ठेकेदारों, तुम्हें देशद्रोह करने का ठेका किसने दिया? इमरान की भाषा बोलने का ठेका तुम्हें किसने दिया? बुरहानी की, अफजल की, इनकी भाषा बोलने का ठेका तुम्हें किसने दिया? हाँ, भारतीय जनता पार्टी और संघ के एक एक स्वयं सेवक के पास ये ठेका है। हम हिंदुत्व की रक्षा करें, हम बोलेंगे वंदे, और इसके खिलाफ बोलने वाला लठिया खाने के लिए तैयार रहे, जेल जाने के लिए तैयार रहे, सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले जेल जाने के लिए तैयार रहे, और पाकिस्तान जिंदा बोलने वाले पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार रहे। इन कानूनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जैसा नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो निश्चित मानिए कोई ताकत इस हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकती। वो टुकड़े टुकड़े गैंग खुद टुकड़े टुकड़े हो गया मित्रों। उस टुकड़े टुकड़े गैंग का जवाब देने के लिए आज युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता मोदी, योगी और अमित शाह जी के साथ, स्थानीय नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हम ठेकेदार हैं हिंदुत्व के, हिंदुस्तान के। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बोलिए भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं उज्जवल झा। जैसा कि आपको पता होगा, सीएए का कहीं विरोध चल रहा है तो कहीं समर्थन चल रहा है। वहीं आज सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समर्थन रैली किया है, जो यहाँ से दामोदर पार्क से अटल चौक तक जाएगी। इसी कड़े में हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी जुड़ गए और इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छा वो है। क्या है डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पर युवा मोर्चा के द्वारा एक मानव चेन, ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। और हम लोग सड़क पर आकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। आप जो भी निर्णय देश के हित में ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। और हमने ये संदेश भी दिया है कि मोदी जी, आप चुनौतियों से निपटिए, बाकियों से तो हम ही निपट लेंगे। ठीक है, जैसा कि बहुत ही अच्छा है, इनके हाथ में देख रहा हूँ कि पुस्तक है कि आप चुनौतियों से निपटिए, बाकी से डैश डैश हम निपट लेंगे। ऐसा करके बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी द्वारा। और भी कुछ साथी हमारे सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नजर में कि किस तरीके से जमा सीएए के समर्थन में। यही नहीं, ये लोग यहाँ से पूरा एक रैली टाइप का निकालेंगे, यहाँ से ले जाकर पटेल अटल चौक तक। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आते ही जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती हुई जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत। हमारे देश बिना किसी बात के, किसी बात का विरोध करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो गए। अगर कोई कमी है, कोई परेशानी है, किसी को समझ में आता है कि उसने कोई गलत काम किया, उसका विरोध करा जाए तो समझ में आता है। जब किसी को विरोध ही, जिसमें किसी को परेशानी नहीं है, उसका भी विरोध करें। सीएए एक ऐसा कानून है जिसमें सिर्फ किसी बाहरी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दी जानी है, किसी की नागरिकता नहीं ली जानी। लेकिन हमारे देश में विरोध हो रहा है कि किसी की नागरिकता ले ली जाएगी। तो जब ऐसी कोई बात ही ना हो और उसका विरोध हो और पूरे देश में प्रदर्शन हो, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि उसके समर्थक भी साथ आए और दिखाएं कि मोदी जी, हम आपके साथ हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो देश के हित में होंगे, जो समाज के हित में होंगे, उसमें हम आपके साथ में हैं। आज कैसा कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। केंद्र सरकार के निर्देश पर मानव श्रृंखला का कार्यक्रम जो युवा मोर्चा की तरफ से है, जो लोग देश के अंदर भ्रम फैला रहे हैं नागरिकता कानून को, सीएए को लेकर, हम कोई से भी एक्ट और नियम की बात कर लें, वो देश हित में है। लेकिन दुकानें जो बंद हो गई, एक वोट बैंक मुस्लिम, वही दुकान चलाने का बड़ा धंधा है। सबको ये लग गया कि ये दुकान तभी चलेगी जब मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास आ जाए। जैसा कि अभी आपने कहा है कि जैसे चौकी और चौराहों पर जो मुस्लिम नमाज पढ़ेगा वो सीधा जेल जाएगा। कानून का उल्लंघन करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है, आईपीसी सीआरपीसी है। जब तुम्हें जरूरत होगी तुम कह दोगे शरीयत लागू करेंगे, जब तुम्हें जरूरत होगी आईपीसी सीआरपीसी कह देंगे। हम कहते हैं चोरी में जबान काट लो, हाथ काट लो, नहीं नहीं नहीं, आईपीसी सीआरपीसी। जब हम कहते हैं शरीयत लागू करो तो तुम मुकर जाते हो। ये दोहरा कैसे चलेगा? या शरीयत पे आ जाओ या सीआरपीसी आईपीसी पे आ जाओ। कल मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि जो मोहन भागवत आए थे जब, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे संग में आइए और संघ को देखिए। मौलाना ने कल कहा है तौकीर रजा ने कि आप हमारे पास आइए, हम आपको दिखाते हैं। हम सब जगह जाते हैं,
आरएसएस और बीजेपी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है। राष्ट्रीय नेतृत्व में मुख्तार अब्बास नकवी और शाहजहां आजाद। तुम बताओ, तुम्हारी आईएमसी में तुमने किराए के 2-4 लोगों को छोड़कर कितने हिंदू तुमने आईएमसी में किए? मुस्लिम लीग में कितने हिंदू थे? कांग्रेस इन तथाकथित चेहरों को लेकर हिंदुओं को हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलने का, दिग्विजय सिंह हो, वो थरूर हो, बहुत सारे नाम हैं। ये सब पेड़ लोग हैं, इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, इनके चैनलों पर जाते हैं, कोई आपको इतना ही बोलना है। ऐसे देश थोड़ी चलेगा, ऐसे ना हिंदुस्तान का भला होगा। 25 तारीख की रात भर मुशायरे का प्रोग्राम है उनका। क्या लगता है कहीं ना कहीं सीए एनआरसी के विरोध में भी कोई बात होगी? पुलिस प्रशासन उसको देखेगा, लेकिन इसके विरोध में बोलने वाला, उन्होंने साफ कहा है कि हम पुलिस प्रशासन को सिर्फ इत्तला करते हैं, आदेश नहीं लेते हैं। अब मैं देश और संविधान तोड़ने की बात करने वालों के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। हमारे उनके स्तर में बहुत अंतर है। वो देश तोड़ने की बात करते हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, वो हिंदुओं के विपरीत हत्याओं की बात करते हैं। हम तो जिस विचारधारा के मित्र, हमारे तो चींटी मर जाती है तो राम राम बोलते हैं, उनका हमारा कोई मुकाबला। मोदी जी चुनौतियों से निपटेंगे, बाकियों से हमने